तो ये अमेरिका ने भी क्या कर लिया, आपके ज़ेलेंस्की को उकसाया, जो भी कि लड़ो लड़ो लड़ो, तो कौन सा नाटो उतर गई, या नाटो ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया। लेकिन सर, मैं विवेक काटजू सर आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो अमेरिका ने कब कब धोखा दिया, देखिए अब नौबत अगर आ रही है, अगर बार बार ये डिप्टी एनएसए की तरफ से कहा जा रहा है कि आप यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ हो जाए, तो रूस और अमेरिका ये दो है ना भाई, तो आप रूस और अमेरिका में से किसको अगर चुनते हैं, तो हम अगर एक बार दिखा दें कि अंकल सैम ने कब कब धोखा दिए। देखिए 1971, आप लोग भी बताइएगा अगर गलत हो, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया, बिल्कुल दिया। 1998 में परमाणु परीक्षण पोखरण के समय सैंक्शंस किसने लगाए, 74 के भी सैंक्शंस भूल 74 के भी, 74 में भी सैंक्शन। 1999 करगिल युद्ध में भारत की मदद नहीं, 99, 71, और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद, पूरी मिलिटेंसी उसी दम पे चली है। जो पैसा और पाकिस्तान हथियारों में, की सप्लाई, जो पाकिस्तान में पैसा आया है, आपके दर्शकों को बता दें, 90 से लेके सीआईए के जरिए आज पाकिस्तान में क्यों ये हालात है, आज आईएसआई क्यों 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 परेशान है, क्योंकि उसके फंड्स कम हो गए। जितना बजट अमेरिका से आया वो सारा का सारा अफगानिस्तान और 80% JNK में लगा। फिर हम क्यों उससे करें। और मैं एक छोटी सी बात ठीक करना चाहूंगा, देखिए मैं सारे पैनल की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भाई जो हो रहा है, भारत जो कर रहा है बिल्कुल ठीक है। आई थिंक हम सब एक बात पे एग्री कर रहे हैं कि भारत की अभी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है, ऐसे ही चलना चाहिए। मेरा सिर्फ मानना यह है कि इस दुनिया में इतने मुल्क हैं जो लड़ाई नहीं चाहते। यूरोप के अंदर कम से कम ऐसे मुल्क हैं, EU के अंदर, नाटो के अंदर कंट्रीज हैं जो इस लड़ाई से बिल्कुल नहीं चाहते, ब्रेक पर जाना है, जो इस तबाही में नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक। विवेक काटजू एक कमेंट आपका, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। विवेक काटजू, फिर वही सवाल, रूस और अमेरिका कौन ज्यादा भरोसेमंद, अगर चुनना भी पड़ता है, वैसे तो है नहीं, लेकिन रूस और अमेरिका समझना चाहता हूं आपसे, विवेक काटजू। मेरा अपना राजनयिक अनुभव और पूरा जीवन उसमें बीता प्रोफेशनल, ये है कि कोई भी भरोसेमंद नहीं है, अपने आप पे भरोसा करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि एक समीकरण जिस तरह के हैं, जो स्थिति है उसमें हमारे हित किस देश के करीब है, हम कौन के किसके साथ उस वक्त चल सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना कोई स्थायी है, ना कोई स्थायी दुश्मन है, ना कोई स्थायी दोस्त है, हित ही सर्वोपरि, ये मूल मंत्र है। इससे जब भी कोई विश्लेषण में हटता है तो फिर मुश्किल होती है। लोगों में दोस्ती होती है, देशों में दोस्ती नहीं होती। कहा जरूर जाता है कि हम पुराने दोस्त हैं, हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है, लेकिन ये सब बातें हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद ये दो तस्वीरें एक बार दिखाइए जो अभी दिखाई थी, वो तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, 1998 उस वक्त भी कूटनीति की अग्नि परीक्षा का समय था, और आज जो है 2022 रूस यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है इसमें भी अग्नि परीक्षा। याद करिए तब भारत पर प्रतिबंध, तब भी पूरी दुनिया एक तरीके से भारत के खिलाफ लामबंद हो रही थी और अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे। तब रूस भी खिलाफ था परमाणु परीक्षण के, 1998 तब भी कूटनीति की अग्नि परीक्षा, और इस वक्त भी कूटनीति की अग्नि परीक्षा। अमेरिका दबाव बना रहा है कि हमारे साथ आ जाओ, यूक्रेन के साथ आ जाओ और रूस के खिलाफ हो जाओ। ये दो तस्वीरें, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।